तो मैं बिल्कुल फोकस हो गया बस इसी बात पे ही आऊँगा। देखिए, एक बार मुझे बुलाया गया था आपके वहाँ कि आपके करियर के लिए कुछ बातें कहना, और उसका टॉपिक था, तो मैं उसी पे बस दो बातें कह के बातें समाप्त करूँगा। देखिए, बुलाया गया था कि ग्रामीण अंचल के बच्चों के लिए क्या चैलेंजेस होते हैं कि आगे बढ़ नहीं पाते हैं, अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। और ये टॉपिक वास्तव में मेरे लिए बड़ा ही सटीक, बहुत ही सुटेबल टॉपिक था, क्योंकि एक प्योर ग्रामीण अंचल का छात्र रहा हूं। देखिए, आज 26 जनवरी का दिन है, तो हम इसके साथ एक जोड़ के भी देखें कि मेरे अंदर बचपन में जो भावना आई थी, तो उसी जगह से आई थी जहां आप बैठे हुए हैं। अभी हम उसमें डिस्कस ही कर रहे थे कि एक हम लोगों का दौर था जब आज के दिन हम लोग एक सप्ताह पहले से इसकी तैयारियां करते थे, और वो तैयारियां आप भी तैयारी कर रहे हैं, आप लोग भी बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, लेकिन दोनों में बहुत अंतर है। बेसिकली ये है कि हम लोग जो तैयारी करते थे ना, ये जो झंडे आप यहाँ लगाए हुए हैं, उस झंडे को बनाने में करते थे, उसके कौन से डंडे लगेंगे, उस डंडे को कहाँ से लाना है, उसमें करते थे। हमें क्या बोलना है, हमें अपने ड्रेसेस को खुद भूलना है, खुद तैयार करना है, ये तैयारियां होती थी। और हर एक कार्य इस दिन के लिए जो होता था, और इसलिए कि आज का जो दिन है, जब हम लोग पहुंचते थे तो वो फौजी, वो वर्दियां, वो कार्यक्रम, हर चीजें बहुत ही मोटिवेट करती थी, और ये लगता था कि यार बस ऐसा कुछ हो जाए कि सीधे देश की सीमा पे हम भी चले जाएं और देश के लिए कुछ कर गुजरे। ये भावना थी। फिर दिन प्रतिदिन ऐसे धीरे धीरे समय जब बीतता रहा, क्लास फर्स्ट से लेके 5th 6th तक जब आए, तो ये भावना लगातार हालांकि बनी रही। ये हमारे राष्ट्रीय पर्व रहे हैं, और राष्ट्रीय पर्व की जो हम लोगों को मनाने का तरीका है, शायद हमारे इस देश के लिए बहुत ही गर्वान्वित करने वाली चीजें हैं कि हमारा हर एक बालक, हर एक बच्चा इस देश के लिए कुछ भी करने के लिए कुर्बान हो जाता है। तो जब हम लोग धीरे धीरे चलते रहे, फिर एक समय आया, फिर लगा कि यार देश की सेवा के लिए हम फौज में नहीं जा सकते हैं, हमारी हाइट थोड़ी छोटी रह गई। तो हमेशा देश के लिए जब भी ये बात आती थी 15 अगस्त 26 जनवरी, तो ये चर्चा जरूर जाती थी कि मुझे भी देश में सेवा करने जाना है, मुझे भी फौजी बनना है, नहीं कुछ तो कम से कम पुलिस बनना है। तो जब इंटर तक आए हो, इंटर के बाद फिर तैयारियां शुरू हुई। इंटर तक जो हाइट लेनी रहती है, हर एक बालक की वो हाइट, हर एक बालिका की हाइट फिक्स हो जाती है। तो इसी अग्रिम कड़ी में जब हमें सिलेक्शन के लिए जब इधर तैयारी करने के लिए आना हुआ, तो हमारी हाइट 163 सेंटीमीटर हुई, और डिप्टी एसपी के लिए जो मिनिमम हमारे सर्विस में जरूरत होती है 165 सेंटीमीटर होती है। तो 2 सेंटीमीटर कम हो गया, और शायद वो 2 सेंटीमीटर हमारे उस समय तैयारी तक ये चीजें कहीं कहीं मन में बैठी रही कि हम वो नहीं बनता है जो 165 सेंटीमीटर होता, साथ में एसडीएम ना होकर मैं टीएसपी होता। तो ये देश की जज्बा का देन है। अरे 15 अगस्त 26 जनवरी के दिनों में जो जितना तुम साथ करते थे, उस ऊर्जा का ही ये देन था। शायद 165 होता तो मैं एसडीएम ना हो, मुझे नहीं पता था एसडीएम बड़ा कि डीएसपी छोटा है, या कौन क्या हायरार्की होती है, लेकिन बच्चे ऊर्जा होती है। ये 15 अगस्त की, 26 जनवरी की, ये मातृभूमि के साथ जुड़ाव की एक अंदर की जज्बात थे जो मुझे यहाँ तक लेके आए। देखिए, जब हम यहाँ बैठे रहते हैं ना, एक पैटर्न चलता है। आज आप यहाँ बैठे हैं, समय बीतता रहेगा और आप वहां से कहीं और आएंगे, और ये निर्भर आप पे करता है, आपकी ताकत पे करता है, आपकी सक्षमता पे करता है। आप वहां से यहाँ आएंगे, वहां जाएंगे, या कहीं और जाएंगे। ये विद्यालय आपके लिए एक कारखाना होता है। इस कारखाने में बहुत भिन्न भिन्न तरह की चीजें बनती हैं, और आपको कैसी वस्तु बननी है, कितनी मूल्यवान बनना है, ये आपकी ताकत पर निर्भर करता है। और उसकी बस 2 ही मंत्र हैं, एक हार्ड वर्क और दूसरा अनुशासन। अगर ये आपके पास में है, आप कुछ भी कर सकते हैं। और तीसरी चीज जो इन दोनों मंत्रों को पकड़ने नहीं देता है, वो है हम इन ग्रामीण अंचलों के लिए एक अंदर से मोटिवेशन। तो उन दोनों चीजों को छोड़ के जो तीसरी चीज है अंदर से मोटिवेशन के लिए, वो मैं आपके सामने खड़ा हूं, एक गांव का रहने वाला बालक, जिसके इर्द गिर्द कोई ऐसा कोई बड़ा अधिकारी नहीं। हमने इंटर तक किसी अधिकारी को नहीं देखा,
इंटर तक हम लोगों ने किसी अधिकारी को नहीं देखा। मैं बताया करता हूँ कि एक बार हम नवोदय विद्यालय के स्टूडेंट हैं, अगर कक्षा 5 के बाद नवोदय विद्यालय का एंट्रेंस नहीं पास करते तो वास्तविकता ये थी कि हम लोग सही स्कूल में नहीं पहुंच पाते, हम लोग के परिवार सही विद्यालयों में एडमिशन नहीं करा पाते हैं, वहाँ का खर्च वहन नहीं कर पाते। तो क्लास 5th में ही ये चीज़ पता चल गई थी कि भाई अगर नवोदय में नहीं है, नवोदय इसलिए कि नवोदय एक ऐसा विद्यालय है जहाँ पे आपकी खाने पीने रहने पढ़ाई लिखाई का हर एक कापी किताब हर एक चीज़ें निःशुल्क प्रदान की हैं और वहाँ पे आपके आगे बढ़ने का हर एक सुख मिल जाता है। तो बच्चों कक्षा 5 में ही ये हमने सोच लिया था कि नवोदय में मुझे जाना है, उसके लिए भले ही कुछ भी करना पड़े। ये था कि पूरे जिला, उसमें हमारे गोरखपुर के साथ में एक दूसरा जिला होता था महाराजगंज, दोनों जिलों को मिला के ही एक ही विद्यालय था और वहाँ पे सीटें बहुत निश्चित हुआ करती थी। सिर्फ 60 बच्चों का एडमिशन हुआ करता था, 20 बच्चियों के लिए रिजर्व रहता था। तो उस समय जो एंट्रेंस के लिए जितना प्रतिभाग करने वाले छात्र छात्रा होते थे वो लगभग 15 से 20 हजार की लोग होते थे। उसमें से सिलेक्शन लेना इतना आसान नहीं था। अभी तक जब हम लोग मतलब आगे की दुनिया को कुछ नहीं जानते हैं, सिर्फ गांव में बैठे हुए हैं, तो विश्वास मानिए कि मैं 5th क्लास में ही जो है दिन रात मतलब पूरी रात भर जगने की कैपेसिटी उसमें आ गई थी, सिर्फ उसी जोश और जज्बे के नाते। ये बहुत जरूरी होता है लाइफ में, जो मुझे 15 अगस्त 26 जनवरी वाले दिनों में हमेशा मिला करता था। तो आज आप भी इसको सजो के अपने अंदर जज्बा लीजिए, देश की सेवा के लिए आगे बढ़िए और जो आपके लिए करते बन पड़े उसको करिए। आप अभी यहाँ पे इंटर शुरुआत की हो सकती है विद्यालय में, यहाँ फर्स्ट क्लास से भी है कि 5th क्लास से केजी से ही है, तो आपके वहाँ पूरे स्टेप अप है। मतलब कई सारे ऐसे विद्यालय है और कई सारे ऐसे बच्चे होंगे जो शायद केजी से शुरू करे होंगे और आज इंटर में भी होंगे। और इस विद्यालय के बारे में जितना कुछ सुना जाता है, जितना कुछ समझा जाता है, जिससे यह स्पष्ट है कि आपकी जो फैकल्टी है, मतलब आपके जो शिक्षकगण है, निसंदेह बहुत ही काबिल है। और यही वजह है कि जिस परचम में पहुंचाया है, जो हम लोग सुना करते हैं, जो देखते हैं, तो अगर वहाँ पे कोई एक बच्ची या एक बालक जो भी वहाँ ऊपर पहुँच सकता है, सर वो अनुष्का नाम मैं यहाँ सामने देख रहा हूँ, एक बार मुलाकात भी हमारी हुई थाने की। अगर एक अनुष्का वहाँ पहुँच सकती है तो यहाँ पे जो हमारे पास इतनी सारी संख्या दिख रही है, ये सभी अनुष्का बन सकते हैं और वहाँ तक पहुँच सकते हैं। बस जरूरत है अपने आप में एक जज्बे की, एक हिम्मत की। आप टूटिए नहीं, आप मुड़िए नहीं, हमेशा आगे बढ़ते रहिए। बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे, बहुत सारी समस्याएं आएंगी, आप उसको फेस करिए। लेकिन अभी अभी जो आपके सामने एक सबसे बड़ा समस्या जिसको मैं देख रहा था, मैं इधर कम जा रहा तब देख रहा था कि आपका रिएक्शन क्या है, तो बहुत ही इंजॉय कर रहे थे आप। जो सोशल मीडिया का भी एक नाटक प्रस्तुत किया गया था और इसके मुस्कुराहट की दूसरा रीजन भी है कि हम विवश हैं, हम इसके सामने विवश हैं। और यही विवशता जो कभी किसी की सफलता के मंत्र में जो हम जैसे लोग भी नहीं बना सकते, सर का तो बिना कभी कहानी कुछ बताएंगे। हम अभी सर के कंपेरिजन में काफी यंग है, हमारा इतिहास सन 2000 से शुरू हुआ है, तो आपका क्या होगा? क्योंकि इसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं है कि इनसे लड़के कैसे आगे निकले, सोशल मीडिया से लड़के कैसे आगे निकले और उससे कैसे कोई तरीका हो या कुछ ऐसा तरीका अपना ले कि हम इसको नीचे डाल के फिर आगे निकल जाए। ये बहुत मुश्किल है आपके लिए। मेहनत करने के लिए कैसे पढ़ाई करना हर चीज बता सकते हैं, क्योंकि हमने भी इस चीज में हम कभी पढ़े नहीं। हम लोगों ने इंटर तक पढ़ लिया, इंटर के बाद तक जो इंटर तक हम लोगों के सामने ये सब चीजें नहीं थी। तो ये आप पर निर्भर करता है कि आप अपने आप को कैसे अनुशासित करके इसको किनारे करते हैं और आगे बढ़ते हैं। इसके लिए आपके गार्जियन, अभी यहाँ पे गार्जियन का ही शो किया गया था, सिर्फ गार्जियन जिम्मेदार, गार्जियन नहीं जिम्मेदार, गार्जियन रोक लेगा। बहुत सारे ऐसे गार्जियन हैं जो स्ट्रिक्टली मना कर रखे हैं। इसका मतलब वो बच्चा सोशल मीडिया यूज नहीं करता है, नहीं करता है। एक फेक आईडी बनी होगी फेसबुक की, कहीं दूसरे मोबाइल बनी होगी, दूसरे के फ्रेंड बनी, कोई ना कोई एक फ्रेंड ये कोई इनफ है, कहीं से कोई भी सर्च कर लेगा। इतना बड़ा एडिक्शन है बच्चे, ये अगर इससे हम पार नहीं पाएंगे ना तो शायद वो क्वालिटेटिव बस तो आप नहीं बन पाएंगे और यहीं पे रह जाएंगे। आप इससे दूर रखिए, क्योंकि इससे इधर भी बहुत सारी समस्याएं जिससे हमें लड़ना है। आपका स्वास्थ्य होगा, बहुत सारे लोगों की इकोनॉमिकल कंडीशन अच्छी नहीं होगी, घर पे माता पिता नौकरी नहीं करने वाले होंगे। अब इससे लड़ना है आपको और इससे जो लड़ के ऊपर जाएगा
वही सेलेक्ट होएगा, वही मनचाहा पोस्ट पाएगा। और आज जो लाइक डिसलाइक के चक्कर में पड़े हुए हो आप लोग, एक बड़ा ही छद्म दुनिया है, बड़ा ही झूठी। असली लाइक डिसलाइक कहाँ किसको मिलता है? देखो ना सर को, अभी आए तो पूरे जो है किस साथ सच्चा के साथ में आ रहे हैं। हमारे पास कम से कम 10 इन्विटेशन पड़े हुए, सर प्लीज मेरे विद्यालय चलिए, मेरे विद्यालय चलिए। ये लाइक डिसलाइक होता है। अब तो लोग तालियां बजा रहे थे ना, ये लाइक नहीं है। तो ये डिपेंड करता है कि आपको अभी आपका फेसबुक का एक क्लिक वाला लाइक चाहिए, रियल लाइक चाहिए, जहाँ पे आपके हजारों लोग खड़े हो, बस इंतजार कर रहे हो, बस कभी आ जाए और दो बातें कह दें, जैसे मिल रहे हैं, कोई फोटो खिंचवा ले साथ में। ये आपको निर्णय लेना है। बस इतनी सी बातें कहूंगा। विचार आपका है, जाना आपको आगे है और निर्णय आपका है, क्या करना चाहिए। धन्यवाद।